मैं आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज समय गंवाए हुए आज 10वीं क्लास के विज्ञान का जो एक मॉड्यूल पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। जितना हो सके कम टाइम में और अधिक से अधिक बच्चे इसे शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका आनंद ले सके और परीक्षा का मॉड्यूल पेपर का पैटर्न समझ सके। पहले क्वेश्चन के मैंने पहले ही बताया 15 ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत है। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत है। दाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले, बाया अलिंद। इसका उत्तर है हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत है। दाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले या बाया अलिंद। तो इसका सटीक आंसर उत्तर हो जाएगा बाया नीले। उत्तर हो जाएगा बाया नीले। अगला क्वेश्चन, मटर के प्रधान आधार पर यह सहारे से लिपट जाते हैं। उदाहरण है। मटर के प्रधान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं। ये किस गति का उदाहरण है। ये किस गति का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, अनुकुशन गति, स्पर्नुवर्तन गति, रासायनुवर्तन गति या प्रकाशानुवर्तन गति। चारों गति में से कौन सा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। क्या ध्रुमिका कहेंगे, क्या सिनेप्स कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे या अवेग कहेंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा सिनेप्स। क्या कहेंगे, सिनेप्स। अगला चौथा क्वेश्चन, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। तो इसका सटीक आंसर बताए, सटीक आंसर। तो इसका हो जाएगा RRYY गोल पीला, गोल पीला। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में। तो इसका सबसे अधिक होगा निर्वात में, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये है 5 क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए, सीधा एवं वास्तविक, बे, सीधा आभासी, से उल्टा आभासी, दे उल्टा और वास्तविक। तो रेटिना पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ओम इंटू मीटर किस राशि का मात्रक है। ओम इंटू मीटर किस राशि का मात्रक है। ए, प्रतिरोध, बे, प्रतिरोधकता, से धारा, दे विभवांतर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। एक सवाल कि प्रतिरोध का मात्रक केवल ओम, धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, विद्युत शक्ति का वॉट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर होगा
कैल्शियम कार्बोनेट। NaCl किसका है? साधारण नमक का। किसका है भाई? साधारण नमक का। NaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने का। तो बुझे हुए चूने का भी यहां लिख दें, बिना बुझे हुए चूने का हो जाएगा आपके CaOS2। ये हो जाएगा बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का। कुछ सूत्र और है जिनकी मैं बात करूं, जैसे बेकिंग सोडा NaSCO3, विरेचक चूर्ण CaOCl2, जैसे प्लास्टिक ऑफ या धोने का सोडा Na2CO3 जल के अणु। और मैं बात करूं जैसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ जल का अणु। तो ये आपके 500 सूत्र है एग्जाम में। बेकिंग सोडा, विरेचक चूर्ण, धोने का सोडा और प्लास्टिक ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 10 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इनमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? एथेनॉल का जो दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मिथेनॉल, बी मिथेनोइक अम्ल, से एथेनोइक अम्ल और दे प्रोपेनॉल। तो इसका जो एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जहरीला पदार्थ मिथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथेनॉल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जो है केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है? ए मैग्नीशियम, बी जिंक, से पोटेशियम, दे एल्यूमिनियम। तो किसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है? तो उत्तर होगा पोटेशियम। उत्तर क्या होगा भाई? पोटेशियम। और कौन सी धातु है? तो और है सोडियम। और कौन सी है? सोडियम। क्यों रखा जाता है इसके कारण बाद में समझाएंगे, क्योंकि क्लास लंबी ना हो, पैटर्न अनुसार चल रहे हैं। तो सीधा पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। ओजोन मंडल के सह में सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है। ओजोन मंडल के सह में सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है। ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एलिनो प्रभाव, PAN ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ओजोन मंडल के लिए सह के लिए सभी कारण उत्तरदायी है और सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो है CFC। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर जो यौगिक बनता है उसका नाम है NaCO3, Na2CO3, NH4Cl, CaOCl2। तो इसका आपका यौगिक बनेगा NH4Cl। बहुत ही खास क्वेश्चन, अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन किसके विधि के माध्यम से होता है? आलैंगिक विधि है, जिसमें द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या उपयुक्त सभी विधियां। तो अमीबा में जो विधि होती है वो होती है द्विखंडन विधि। वो कौन सी होती है भाई? द्विखंडन विधि। अंतिम क्वेश्चन है 15वां पहले का, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्क्रमित कर देती है कहलाती है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है कहलाती है। ए वोल्टमीटर, बी जनरेटर, से आर्मेचर और दे दिक् परिवर्तक। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित यानी उल्टा करने वाली युक्ति है वोल्टमीटर, जनरेटर, आर्मेचर या दिक् परिवर्तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिक् परिवर्तक। स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें आपकी रिक्त स्थान आएंगे 7। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे खाली जगह कहते हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रुधिर या रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। 2 नंबर,
रिक्त स्थान, दो या दो से अधिक धातुओं के सहमांगी मिश्रण, सहमांगी मिश्रण, सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है? यहां पे सहमांगी है ना, सहमांगी, सहमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे मिश्र धातु। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के सहमांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान संख्या 3, निषेचन के पश्चात निषेचन अंड, निषेचित अंड कहां स्थापित हो जाता है? यानी निषेचन के पश्चात निषेचित अंड है वो कहां पे स्थापित हो जाता है? तो वो मादा के गर्भाशय में। कहां स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में। अंड निषेचन के पश्चात निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, मैंने आपको उदाहरण धोने के सोडे सबके सूत्र बताए, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी के जैसा है जिप्सम, जिसका नाम है, सूत्र होगा CaSO4.2 जल के अणु, CaSO4 जल के अणु, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रोजन सॉरी जल। तो ये हो गए 4 रिक्त स्थान। पहला, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जैसे प्लाज्मा कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2 जल के अणु। अगले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगली खाली जगह है 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव खाली जगह कैसा होगा? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्लियर है कि वो होगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है। विद्युत परिपथ में एमीटर किस क्रम में संयोजित किया जाएगा? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे लगाएंगे? तो लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में। कैसे लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। साथ याद रखना, वोल्ट मीटर को पार्श्व या समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब अंतिम रिक्त स्थान के सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में कोष्ठक उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में क्या उत्पन्न करती है? त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर मानव में उत्पन्न करती है। ध्यान देना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन। रिक्त स्थान 7 आते हैं, ध्यान देना। मॉडल पेपर में अपने परीक्षा में 7 रिक्त स्थान आते हैं जो एक इस मॉडल के इस प्रकार है। अगले क्वेश्चन देखो स्क्रीनशॉट में। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल का जल से क्या अभिप्राय है? क्रिस्टल का जल से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर साथ ही दिया है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। यानी जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखते हैं SO4.2 जल के अणु, तो ये 2 जल के अणु जो साथ आते हैं यही है क्रिस्टल का जल, है ना। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, क्रिस्टल का जल। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के Mg और Cl2 तत्वों के युग्म के संयोजन से बनने वाले स्तर द्विधारी यौगिक के सूत्र दीजिए, यौगिक का सूत्र दीजिए। तो इसका Mg और Cl2 से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को समझाइए। तो आप यहां समझ लें कि जो कार्बन है उसके पास 4 अणु हैं, ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 4 होते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए अपने इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाना होगा, है ना। 1 2 1 2, इसके साथ भी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना होगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये इसका बॉन्ड पूरा हो गया, क्योंकि 2 बंद में चले गए, ये भी 2 बंद में चले गए, तो ये भी पूरा हो गया और कार्बन का भी पूरा हो गया। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, यानी सी और ओ के भी डबल बॉन्ड बने। चौथा तीसरे का कि C4H9OS का IUPAC नाम, IUPAC नाम, तो ये हो जाएगा C4H9OS का ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। मौसक आयमन का कार्य बताइए। मौसक आयमन, उसका कार्य है, मौसक आयमन प्यूटरी ग्रंथि से वर्दी आयमन के स्राव को प्रेरित करता है। मौसक आयमन जो है वो वर्दी आयमन के स्राव को क्या करता है? प्रेरित करेगा। छठा क्वेश्चन, बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्तिका का क्या कार्य है, लिखिए। तो देखिए, बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की क्या करती है भाई? रक्षा करती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण, यानी इस प्रकार ये है, ऐसे इधर से होगा परावर्तन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। आगे की क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरी f में अंतर कीजिए, है ना। दर्पण और लेंस की फोकस दूरी में अंतर कीजिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, और लेंस के प्रकाशित केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। इन गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जबकि लेंस में प्रकाशित केंद्र P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। नमा क्वेश्चन है चुंबक के चारों ओर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? जब एक धारावाही चालक में जब विद्युत धारा बहती है तो 2 प्रभाव उत्पन्न करेगी, एक तो विद्युत प्रभाव और एक चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि ओजोन परत के ह्रास को रोकने का कोई एक उपाय बताइए। जो ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है, उसको रोकने का कोई एक उपाय। तो विकासशील देश में CFC यानी कार्बन व अन्य ओजोन अवशोषणकारी रासायनिकों के उत्सर्जन को कम करें। CFC पे रोक लगे और अन्य जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन रासायनिकों को कम करें। तो आज ये अपना एक यहाँ पे पूरा होता है।